स्टाफ ने उन्होंने इनवाइट किया था, बट शादी कार्ड दिया था उन्होंने, उसके हवाले से हमको बताया कि उनके पिछले महीने 4 अक्टूबर को शादी हुई। मेरा नाम जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप प्लीज़ अपना तो नाम बता सकते हैं। आप इनको बाहर कीजिए प्लीज़, आप इनको बाहर कीजिए प्लीज़, आप इनको बाहर कीजिए प्लीज़। डॉक्टर आदिल का कुलीग और हॉस्पिटल का एडमिन इंचार्ज, जरा हरकत देख लीजिए जनाब की। नाम है असलम जैदी। आज इन्हीं के झूठ और सच की दीवार हम ढहाएंगे। दरअसल पूरा मामला तो आप सब जान ही गए होंगे कि किस तरह से दिल्ली धमाके के बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, ताबड़तोड़ एक्शन और कनेक्शन का एंगल देखिए कि सिर्फ डॉक्टर ही इस पूरे मामले में एक एक कड़ी बनकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली धमाकों के बाद जब यूपीएटीएस ने यूपी में अपनी जांच बढ़ाई तो डॉक्टरों के एक नेटवर्क पर शक गहराता चला गया। लखनऊ से कानपुर, कानपुर से हापुड़ और अब सहारनपुर, हर जगह एक एक डॉक्टर जुड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में नाम आया डॉक्टर आदिल का, जो सहारनपुर के अस्पताल में प्रैक्टिस करता था। डॉक्टर आदिल कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला था। बस इसी की पड़ताल करने जब हेडलाइंस इंडिया की टीम सहारनपुर के उसी अस्पताल पहुंची जहां से एटीएस ने डॉक्टर आदिल को उठाया था, तो वहां का माहौल बदल चुका था। पहले तो अस्पताल का एडमिन इंचार्ज असलम जैदी सवालों से बचता नजर आया, जवाब दिया तो गुस्से में दिया और फिर रिपोर्टर नवीन चौहान से बदसलूकी पर उतर आया। बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, गार्ड को बोलने लगा कि इन्हें बाहर निकालिए, लेकिन कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। वो हरकतें, वो गुस्सा जो किसी साफ इंसान का नहीं हो सकता। आप ये क्लिप देखिए, तब आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। अच्छा, आज तो आए थे प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर बाबा? आप प्लीज़ पुलिस वालों से पूछ लीजिए, जो आपको मालूम करना है सब बात पता है। आपका शुभ नाम? थाने मेरा नाम जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप प्लीज़ अपना तो नाम बता सकते हैं। आप इनको बाहर कीजिए प्लीज़। आप सर अपना तो नाम बता सकते हैं। आप बाहर हमारी बात कर लेंगे, हमको यहाँ कुछ लेने नहीं आए आपसे, हम परेशान नहीं कर रहे किसी को। आप मुझे बाहर निकलवा रहे हैं, मैं लोगों की जान चली गई सर। आपके यहाँ डॉक्टर प्रैक्टिस करता था, आप कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं, बाहर निकलिए। हॉस्पिटल का कुछ बताने को भाई, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है ये। पोस्टर चिपका रहे हैं अनंतनाग में जाके, ये पूछता यहाँ काम कर रहा। पुलिस वाले हो क्या? आपके यहाँ काम कर रहा? आप पुलिस वाले हो? पूछना चाह रहे हो क्या करता? आप मीडिया से आप पुलिस लोग जानना चाहते हैं। आप पुलिस वाले हो क्या? जो बात जानना था हमने बता दिया पुलिस को, जो जानना था वो पुलिस को बता दिया। आप जाके अपना नाम भी नहीं बता रहे? मुझे नहीं पता मेरा नाम, अपना नाम भी नहीं। हाँ प्लीज आप आ जाइए। तो ये रवैया यहाँ पर जो ये अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर प्रशासन है, उनका ये रवैया है, आप समझ सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये झल्लाहट क्यों? अब जरा असलम जैदी का झूठ भी देखिए। उनका कहना था कि 1 महीने पहले हुई आदिल की शादी का उनको पता ही नहीं था, बल्कि कहा तो ये जा रहा था कि अस्पताल का पूरा स्टाफ शादी में गया था। लेकिन अस्पताल के एडमिन इंचार्ज असलम जैदी यहाँ भी झूठ बोलने पर उतारू हो गए। असलम जैदी का यह बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे उनकी पोल खुली। नहीं, स्टाफ ने उन्होंने इनवाइट किया था, बट शादी कार्ड दिया था उन्होंने, उसके हवाले से हमको बताया कि उनके पिछले महीने 4 अक्टूबर को शादी हुई। तो सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था, उन्हें तो कार्ड के हवाले से पता चला था कि पिछले महीने आदिल की शादी थी। लेकिन जब हेडलाइंस इंडिया ने जांच की तो सामने आए 2 गवाह, अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा और आदिल के साथ पढ़ने वाले डॉक्टर बाबर। उन्होंने साफ बताया कि अस्पताल का पूरा स्टाफ शादी में गया था। तब असलम जैदी और बाबर या 1-2 जो डॉक्टर हैं वही कश्मीर गए उनकी शादी में। 5-6 लोग, मुझे पूरे तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से जो मेरी नॉलेज में हमारे मैनेजमेंट से 25-26 सितंबर को मिस्टर असलम जैदी, डॉक्टर बाबर और डायलिसिस यूनिट है हमारे यहाँ जो कि शिवम शर्मा ही चलाते हैं, रिद्धि सिद्धि रीनल केयर के नाम से। उनका एक डायलिसिस टेक्नीशियन है अताउर रहमान, वो गए थे और वो तीनों सहारनपुर में ही हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है, बार बार कई राउंड के उनसे पूछताछ हो चुकी है उनसे। नॉर्मल जिस तरह इनवाइट किया जाता है, हमें शादी के लिए बुलाया गया था, हम शादी में गए, हमें कोई भी इस तरह की स्थिति या कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हमें वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से खेल रचा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आदिल और असलम जैदी का रिश्ता सिर्फ काम तक था या फिर दोनों किसी गहरे कनेक्शन में थे? ये बड़े जांच का विषय है। आखिर ये झल्लाहट क्यों, आखिर ये झूठ क्यों? और अब तो एनआईए, यूपीएटीएस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस अस्पताल में डेरा डाल चुकी हैं। दोबारा पूछताछ और जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब किसका किससे क्या रिश्ता और क्या मामला, ये अब सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी ही होगी। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।